नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। संतान सप्तमी का व्रत आने वाला है, तो संतान सप्तमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस मुहूर्त में हमें पूजा करनी है, पूजा विधि क्या होगी, संपूर्ण पूजा विधि आपको दिखेगी वीडियो में। और साथ में बताऊंगी कि इस व्रत के नियम क्या है, महत्व क्या है, चांदी के छल्ले की पूजा हम कैसे करेंगे, साथ में व्रत कथा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। संतान सप्तमी का जो व्रत है वह संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। बहुत से लोग मानता मान लेते हैं जिन्हें संतान नहीं हो रही होती है, तो वो भी यह व्रत रखते हैं, अपनी संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। तो इस साल संतान सप्तमी का व्रत कब रखा जाएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। संतान सप्तमी का जो व्रत है वह इस साल 10 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि सप्तमी तिथि 9 सितंबर को शाम को शुरू होगी और उदया तिथि के हिसाब से यह व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। संतान सप्तमी जो है कि तिथि जो है वह 9 सितंबर को शाम के 5 बजे से शुरू होगी और संतान सप्तमी की जो सप्तमी तिथि जो है वह 10 सितंबर को शाम के 5:47 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि की हम बात करें तो उदया तिथि के हिसाब से संतान सप्तमी का जो व्रत है वह 10 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, उदया तिथि के हिसाब से इसी दिन रखा जाएगा। आइए जानते हैं संतान सप्तमी के व्रत की पूजा सामग्री, कौन कौन सी पूजा सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो सावन भादो क्वार के महीने में जितने भी व्रत आते हैं उसमें भगवान शिव और माता पार्वती और कृष्ण जी की पूजा की जाती है। संतान सप्तमी पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस पूजा में शिव जी की पूजा परिवार के साथ की जाती है, शिव परिवार की पूजा करते हैं, इसलिए इनकी आप मूर्ति, फोटो, प्रतिमा आपको चाहिए। उसके अलावा जो है पूजा में लकड़ी की चौकी चाहिए, कलश, अक्षत, रोली, मौली, केले का पत्ता, श्वेत वस्त्र, फल फूल, आम का पल्लव, भोग लगाने के लिए 7 पूरियां, मीठी पूरी, कपूर, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान, श्रृंगार का सामान, चांदी का कड़ा या रेशम का धागा। बहुत से लोग चांदी का कड़ा बांधते हैं, बहुत से लोग रेशम का धागा बांधते हैं, तो ये सारी चीजें आवश्यक हैं। अब आपको मैं बताती हूँ संतान सप्तमी की पूजा विधि क्या है। आपको बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा कि पूजा हम कैसे करते हैं, आप बैकग्राउंड में वीडियो में चल रहा है, आप उससे भी पूजा विधि देख सकते हैं। संतान सप्तमी की पूजा के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, हाथ में पुष्प और अक्षत लेके हमें व्रत का संकल्प करना है। इसके बाद गुड़ और आटे को मिलाकर 7 पुआ खीर पूजा के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, आटे में हमें गुड़ मिला लेना है और मीठा पुआ तैयार करना है। उसके बाद भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करनी है। तो जो पूजा विधि जो आपको दिख रही होगी, एक हम चौकी लेंगे, चौकी पर आप फोटो रख सकते हैं, शिव परिवार की फोटो रख सकते हैं या प्रतिमा हो, मूर्ति हो, वो रख सकते हैं शिव परिवार की। और फिर उसके बाद गणेश जी की पूजा करेंगे, सर्वप्रथम उन्हें जल चढ़ाएंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, रोरी अक्षत लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, जो भी आपने नैवेद्य बना के रखा है, ये पूरे बना के रखे हैं वो चढ़ाएंगे, भोग में लगाएंगे, साथ में फल फूल भोग में लगाएंगे। और उसके बाद हम संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ेंगे। व्रत कथा पढ़ने के बाद और भी चीजें जैसे चांदी के छल्ले की पूजा कैसे करनी है, तो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। इसके फिर निराहार रहते हुए एक बात का ध्यान रखें, जब तक आप पूजा न करें तब तक आपको निराहार रहना है। निराहार रहते हुए शुद्धता से हमें पूजा करनी होती है। फिर गंगा जल से छिड़क कर पूजन स्थल को शुद्ध करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लकड़ी की चौकी लेंगे, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उस पर शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र रखेंगे। सामने आपको कलश रखना है, कलश में नीचे चावल का ढेर करेंगे, उसके ऊपर कलश रखेंगे। कलश में जल, सुपारी, अक्षत, सिक्का डालकर उसके ऊपर आम का पल्लव रखेंगे, उसके ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरी रख के आप उसके ऊपर दीपक जला सकते हैं। भगवान को चढ़ाने वाले आटे और गुड़ के साथ साथ पोहे, जिन्हें महाप्रसाद कहते हैं, इन्हें केले के पत्ते में बांधकर पूजा वाले स्थान पर रखना है, केले के पत्ते में बांध देना है। इसके बाद फल फूल दीप आप विधिवत जैसे आप पूजा करते हैं उस तरह से हमें पूजा करनी है। बहुत ही सरल तरीके से पूजा होती है। फिर उसके बाद पहले चांदी के कड़े
को शिव परिवार के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद ले लें। इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहने। अगर आपके पास चांदी का कड़ा नहीं है तो रेशम का धागा ले सकते हैं। उनकी रेशम का धागा का ऐसे हाथ में बांधने के लिए रेशम का धागा ले लें, भगवान को चढ़ाएं उसी तरह से, और उसमें उसकी पूजा करें और अपने दाहिने हाथ में पहन लें। इसके बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा सुननी है। फिर कथा सुनने के बाद हमें शिव परिवार की आरती करनी होती है। भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करनी होती है। आइए जानते हैं कि चांदी के पुराने कड़े की पूजा को हम कैसे शुद्ध करें। अगर आप चांदी का पुराना कड़ा पहने, बहुत से लोग नया भी लाके पहनते हैं, बहुत से लोग पुराना पहनते हैं, तो उसकी पूजा हमें कैसे करनी है। अगर आप संतान सप्तमी पर पूजा के लिए नया चांदी का कड़ा नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसके लिए पुराने कड़े का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए आप पुराने कड़े को गाय के दूध में धोकर उसे शुद्ध कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं पूजा हमें कब करनी है, पूजा का मुहूर्त क्या होगा। तो इस पूजा को दोपहरिया पूजन कहा जाता है। दोपहरिया पूजन का मतलब दोपहर में किया जाएगा। दोपहर में 12 बजे पूजन के साथ व्रत कथा सुनी। इसके बाद पूजा के लिए बनाए गए 7 पोहे को भगवान को चढ़ाएं। उसमें से 7 पोहे ब्राह्मण को दे दें। इसके बाद जो 7 पोहे हैं वो स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस भोग के साथ ही अपना व्रत खोलें। देखिए, व्रत अगर पूरे दिन रह रही है तो अगले दिन के बाद जो है आपको ये 7 पोहे जो है खा के ही व्रत तोड़ना होता है। अब आइए जानते हैं कि पारण की बात मैं बता दूं तो व्रत जो है आप रखते हैं तो पारण जो है उसका आपको कैसे करना है। तो पारण करने के लिए आपको वही 7 पोहे में से खाकर भोग आपको खाना है और उसके बाद पानी पी के आपको पारण करना है। जब तक आप पूजा ना करें आपको निराहार रहना रहता है। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। आइए जानते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा क्या है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुस अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहा करता था जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। वह एक दिन दोनों सरयू में स्नान करने गई जहां दूसरी स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों के द्वारा वहीं पर पार्वती श्री की प्रतिमा बनाकर विधिवत उसका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिव जी के नाम का एक डोरा बांध लिया। परंतु घर पहुंचने पर वह अपना संकल्प भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी बानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बन गई और रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्रह्माणी जाने जाती थी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दोनों ने इस जन्म में भी बहुत प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषणा ने सुंदर स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी ने एक दिन भूषणा से मिलने गई। इस पर रानी ने मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और भूषणा बच्चों को मारने का प्रयास करने लगी, परंतु वह बालकों का बाल विवाह न कर पाई। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर माफी मांगी। उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाह कर भी न मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ संतान की रक्षा के लिए भी मनाया जाता है।